हम्म, आइए आज मैं आप लोगों को मीटर सेतु के बारे में बताऊंगा। हम लोग मीटर सेतु के बारे में जानकारी देंगे कि मीटर सेतु से हम करते क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका उपयोग क्या है। तो पहला है, मीटर सेतु का उपयोग है किसी चालक अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। इसकी सहायता से हम अज्ञात चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। ये है मीटर सेतु का उपकरण। इसमें 1 मीटर लंबा प्रतिरोध तार होता है। ये पीतल की प्लेट होती है। ये प्रतिरोध बाक्स है। गैल्वेनोमीटर है। ये वह चालक है जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये क्या है, बैटरी एलिमिनेटर है जिसके द्वारा हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। ये मीटर सेतु जो होता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से कार्य करता है। जब चार प्रतिरोध आपस में संतुलन में होते हैं तो गैल्वेनोमीटर में धारा आना बंद हो जाता है। वही संतुलन की स्थिति होती है जिससे हम वो बिंदु हमको इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। मीटर सेतु को आइए हम देखते हैं, चालू करते हैं और हम ये देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको देखने के लिए सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर को हम ऑन करते हैं, फिर जॉकी को लेते हैं। सारा संयोजन करने के बाद जॉकी को पहले एक सिरे से लगाते हैं और देखते हैं विक्षेप किस ओर आ रहा है। देखिए विक्षेप कौन सा ओर आ रहा है, बाएं ओर आ रहा है विक्षेप। यस सर। और जब हम इसको दूसरी ओर ले जाते हैं तो देखिए विक्षेप किस ओर आ रहा है, दाएं। इसका मतलब क्या है कि हमारा यह मीटर सेतु जो है वो चालू है और अच्छे से काम कर रहा है। अब हमको संतुलन का बिंदु ज्ञात करना है। संतुलन के बिंदु ज्ञात करने के लिए पहले हम 1 ओम का प्रतिरोध हम निकालेंगे। प्लग को निकालने से 1 ओम का प्रतिरोध इस परिपथ में लगता है ना। जैसे ही हम इस प्लग को बाहर करेंगे 1 ओम का प्रतिरोध इसमें आ जाएगा और उसके बाद हम संतुलन के बिंदु ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। ये निकाल दिया, ठीक। उसके बाद इसको धीरे धीरे चलाइए। ये दिखना चाहिए गैल्वेनोमीटर। ये दिखा आप लोग को? ये देखिए इधर जा रहा है और यहाँ ले जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, जीरो में आ रहा है। आगे ले जाएंगे तो दूसरे साइड चला जाता है। जब ये जीरो में आता है तो ये वो स्थिति है जब गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बह रही है। इसको बोलेंगे हम लोग संतुलन की स्थिति। और इस समय हम 1 से लेके यहाँ तक की दूरी हम निकाल लेते हैं। जैसे एल का मान आया यहाँ पे 88 सेंटीमीटर, तो ये हमारा पहला मान हो गया। ठीक है जी, समझ में आया? यस सर। हाँ, चलिए आप लोग इसको करके देखिए। दिलेश भाई लीजिए, आप करके देखिए संतुलन की स्थिति कहाँ आपको प्राप्त होता है। आ जाओ आप लोग, देखो किनारे पे। देखिए अब आ रहा है, आपका संतुलन की स्थिति प्राप्त हो रहा है। ठीक है, प्राप्त हुआ संतुलन की स्थिति। यस सर। चलिए ठीक है। ममता तुम देखो। आप दूसरा कुंजी निकालिए 2 ओम का और 1 ओम का लगा दीजिए। ठीक, ये दूसरी रीडिंग आपको मिलेगी यहाँ पे। चलिए और ले जाइए, आगे लेके जाइए, 0 पे रखिए। हाँ, ये बिंदु आपको थोड़ा सा और आगे करिए। हाँ, ये संतुलन की स्थिति प्राप्त हो गई। कितना है L1 का मान? 92। चलिए अजय,
कितना आया? 92। आगे आते जाओ। थोड़ा ध्यान ये रखिएगा कि जो है तार से ना हटे। हाँ ऐसे चलिए। ठीक, बस 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 बस। कितना सेंटीमीटर आया? 94 सेंटीमीटर। ये आपका तीसरा मान निकल गया। ठीक है? यस सर। हाँ चलिए आइए। कितना आया? 94.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग समझ गए कि किस तरह से हमको संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है। इसके द्वारा हम लोग L का मान निकाल लेते हैं और यह L का मान सूत्र में रखते हैं और हम अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद हम इस स्क्रू गेज की सहायता से इस चालक का मोटाई निकालते हैं। मोटाई अर्थात व्यास। ठीक है, इसका व्यास ज्ञात करेंगे और व्यास का आधा त्रिज्या होता है। ठीक है, उसका आधा करके इसका हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल निकालेंगे और विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्योंकि ये तार की मोटाई और इस तार की मोटाई समान है, एक ही तार का टुकड़ा लिया गया है, तो इस तार की हम मोटाई ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि अभी प्रयोग को हम आगे बढ़ाना है। तो देखते हैं इसका क्या होता है, इसका मान क्या है। तो इसमें आता है मुख्य स्केल का मान, खानों की संख्या है 2 और वृत्तीय स्केल का मान है। आप इसको जब ध्यान से प्रकाश में ले जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 40, 50, 60, उसके बाद है 61, 62, 63। तो वृत्तीय स्केल का मान है 63 और मुख्य स्केल का मान है 2। तो मुख्य स्केल का मान होगा 0.2 और वृत्तीय स्केल का मान होगा 0.63। तो इस प्रकार से इसका मान होगा 0.263 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से इस तार का हम 3 बार इस तार को निकाल के इसका 3 जगह से हम इसका मान निकालेंगे। उसका औसत मान जो होगा वो इसका व्यास होगा, उसकी आधी क्या होगी, इसकी त्रिज्या। फिर त्रिज्या का मान हम सूत्र में रखकर इस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। ठीक है? यस सर। ठीक, धन्यवाद।